दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम हाउस को लेकर आप और बीजेपी दोनों के बीच रार ठन गई है। कभी बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर शीश महल बनाने को लेकर आरोप लगाती नजर आती है, तो कभी आप बीजेपी पर तंज कसते हुए पलटवार करती नजर आती है। इसी कड़ी में बीजेपी ने आप पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सीएम हाउस से गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट गायब है, जिसके जवाब में बीजेपी के इस कटाक्ष आरोप का पलटवार करते हुए अब आपने भी बीजेपी और मीडिया को सीएम आवास का निरीक्षण करने की चुनौती दी है। साथ ही आपने बीजेपी से पीएम हाउस को दिखाने की भी मांग की है। ऐसे में दिल्ली में सीएम आवास को लेकर राजनीतिक खींचतान तेज हो गई है। आपके दिग्गज नेता धरने पर बैठ गए हैं, तो वहीं दिल्ली में सियासी माहौल भी पूरी तरह गरमाया हुआ है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्यों मच रहा शीश महल पर सियासी संग्राम। दरअसल दिल्ली में चुनावी बिगुल बजने के पहले से ही सभी राजनीतिक दलों को किसी न किसी मुद्दे को उठाकर कोई न कोई नया बवाल या तमाशा करते हुए देखा जा रहा है, और ऐसा ही एक मुद्दा बीते कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ता नजर आ रहा है। और ये मुद्दा है दिल्ली में बने आलीशान सीएम हाउस का, जो इन दिनों सियासत की लड़ाई का मुख्य केंद्र बना हुआ है, जिसमें आप शीश महल मुद्दे पर बीजेपी के साथ दो हाथ करने तक को तैयार हो गई है। अब आप सोचेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आपको बताते हैं क्या है बीजेपी के आरोप। बीते 3 जनवरी को पीएम मोदी ने दिल्ली के अशोक विहार में देश की राजधानी को 45 करोड़ रुपए की सौगात देते हुए शीश महल का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा था। पीएम मोदी ने कहा था कि उनका अपना कोई घर नहीं है, वो भी अपने लिए कोई शीश महल बनवा सकते थे, लेकिन उनका सपना गरीबों को पक्का मकान देना है। आपको बता दें कि बतौर सीएम अरविंद केजरीवाल जिस घर में रहते थे उसे बीजेपी शीश महल कहती है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने इसमें सुख सुविधाओं के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री के हमलों का जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा कि 10 साल में केंद्र सरकार ने कोई काम नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा कि 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनवाने वाले, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाले, 10 लाख का सूट पहनने वाले, उनके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। मैंने जितना काम किया है उनको गिनाने में कई घंटे लग जाएंगे। वहीं इस विषय पर सौरभ भारद्वाज ने सीएम आवास में भव्यता के आरोपों को नकारते हुए इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किस तरह हुआ है, इसकी सच्चाई जनता को जाननी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसका निर्माण भी कोविड-19 महामारी के दौरान किया गया था। इसके साथ ही आपके दिग्गज और वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी पर कड़ा हमला बोलते हुए 2700 करोड़ रुपए में बने प्रधानमंत्री मोदी के आलीशान राजमहल को बीजेपी को दिखाने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि वो आज यानी 8 जनवरी को सुबह 11 बजे मीडिया के साथ पहले मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री के राजमहल को देखने जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरी बीजेपी से मांग है कि वो पीएम का राजमहल दिखाएं। जिसके बाद आज आप नेता सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह ने मीडिया को सीएम आवास के अंदर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद दोनों नेताओं ने सीएम आवास के बाहर ही बैठकर धरना देना शुरू कर दिया। इस बीच दोनों नेताओं की पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। आप नेताओं ने पुलिस द्वारा रोके जाने पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या उपराज्यपाल ने मीडिया की एंट्री पर रोक लगाने का कोई आदेश दिया है। सौरभ भारद्वाज ने व्यंग करते हुए कहा कि हम देखना चाहते हैं कि स्विमिंग पूल या गोल्डन टॉयलेट जैसे बीजेपी के दावे कहां सच हैं। वहीं संजय सिंह ने भी बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी का झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। वो कहते थे मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, स्विमिंग पूल है। आप लोगों को हम लेके गए वहाँ पे, हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और हम दोनों लोग गए। वहाँ पुलिस की छावनी बना के हमें जाने नहीं दिया। हमने कहा राजमहल जो 2700 करोड़ का बना है, प्रधानमंत्री जी का आवास, चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आए तो यहाँ पुलिस की छावनी बना के यहाँ रोक दिया। इसका मतलब हमारे आरोप पूरी तरीके से सत्य हैं। फिलहाल सीएम आवास को लेकर जारी इस विवाद को देखकर ये कहा जा सकता है कि दिल्ली का चुनाव इन दिनों जुबानी संग्राम का बैटल ग्राउंड बन चुका है, जहां हर रोज पार्टियां किसी न किसी मुद्दे को उठाकर आपस में लड़ती भिड़ती नजर आ रही हैं। ये विवाद भी उनमें से एक ही है, जहां दोनों दलों के बीच बढ़ती तकरार ने इस मुद्दे को पूरे देश में जनता के बीच चर्चा का केंद्र बना दिया है, जहां लहजे की मर्यादा और शब्दों के बयान की पराकाष्ठा को पार कर
दोष सिद्ध करने में और आरोप प्रत्यारोप लगाने में पॉलिटिकल लीडर्स अपनी सीमा को भूल रहे हैं। ऐसे में देश की राजधानी में मचा ये सियासी उफान कब थमेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल ये पूरा मामला दिल्ली की राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।